बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है मेरे प्यारे बच्चों, आपके सबसे पसंदीदा शो जिसका नाम है जस्ट फॉर किड्स। एक ऐसा शो जहां एक ही शो में आपको इल्म हासिल करने का मौका मिलता है, आपका किरदार और बेटर होता है, आप जो अपनी पुरानी बुरी आदतें हैं वो पीछे छोड़ देते हैं और साथ ही साथ ऐसी चीजें जानने को मिलती हैं जो पहले आपको पता ही नहीं थी। आज का जो ये वाक्या है मेरे बच्चों, ये भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत वाक्या है। कभी ऐसा आपको लगा है जो आपके बड़े आपको बोले कि बस ज्यादा सवाल मत पूछा करो, या कभी आप में आदत है ज्यादा सवाल पूछने की, इम्पेशेंट होने की, ऐसी कोई आदत आप में है? या कभी आपको ऐसा लगा हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं? अगर हाँ, तो ये वाक्य आपके लिए परफेक्ट है। ये आपकी सोच और आप में सब्र इख्तियार करने में आपकी मदद करेगा। आइए इससे पहले मिलते हैं हमारे उन बच्चों से जो आज हमारे स्टूडियो में, और जानते हैं क्या उनके साथ कभी ऐसा हुआ है। चलिए आइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप सभी का इस्तकबाल है मेरे बच्चों जस्ट फॉर किड्स में। मैं देख रही हूँ कुछ नए बच्चे आए हैं आज हमारे पास। अपना नाम बताइए। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप पहली बार आए हैं जस्ट फॉर किड्स में? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही होगी नहीं? आप देखते हैं हमारा शो? हाँ। वेरी गुड। और आप, आपका नाम? सानिया जहरा। सानिया, आप हमारा शो देखते हैं? यस। आपको पसंद है? यस। आप हमेशा देखती है एवरी संडे? यस। चलिए गुड। बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। मुझे ये बताइए कि आप में से कोई ऐसा है जो ज्यादा सवाल पूछता हो अपने बड़ों से? वेरी गुड। मुझे बताइए कि क्या आदतें हैं आप में, क्या पूछते हैं आप ज्यादा? आपका नाम? मेरा नाम मरियम है और मैं ज़्यादातर सवाल पूछती हूँ अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। डाउट्स क्लियर करने के लिए। वेरी गुड। आपका नाम? मेरा नाम सकीना जवानी है। मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए बहुत जल्दी रहती है कि मैं कब उनसे जाके सवाल पूछ लूँ। आपको इन्फॉर्मेशन जानने की बहुत जल्दी रहती है, आप जानना चाहते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। वी आर वेरी ईगर टू नो द इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड। आप बताइए। मेरा नाम फरजदक हुसैन है और मुझे सब नई नई चीज़ के बारे में नॉलेज बहुत पसंद है। तो आप उनके बारे में सवाल पूछते हैं, नई चीज़ें जानने का आपका बहुत शौक है, तो आप उनके बारे में सवाल पूछते हैं। चलो, आपका नाम? मेरा नाम अरहम जैदी है। मेरा दूसरा सवाल ये है मेरे बच्चों कि क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि आप अपने बहन से, भाई से या दोस्त से थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बहन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो कहीं आपको लगता है ऐसा कि आप थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट अपनी बहन से? आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फ्रेंड से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप अपने फ्रेंड से थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना? कभी कभी ऐसा लगता है आपको, ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, आप बताइए मरियम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई से बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप आराम से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। चलो ठीक है। ये जो वाक्य है मेरे बच्चों, आई एम श्योर ये वाक्य सुनने के बाद आप सब्र इख्तियार करेंगे और साथ ही साथ आपकी जो सोच है वो और बेटर होगी। आप जानना चाहेंगे क्या है ये वाक्य? यस। ठीक है। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जो सहाबी के साथ थे, किसी ने सहाबी ने उनसे पूछा कि क्या आपसे कोई इंटेलिजेंट है या आपसे ज़्यादा नॉलेज किसी को है, क्या आप जानते हैं ऐसे किसी शख्स को? तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मेरे नज़र में तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान मुझे नहीं लगता है कोई है। उनको ऐसा लगता था। तभी अल्लाह की वही नाजिल हुई और अल्लाह ने कहा कि एक शख्स है जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम, उनसे जाके मिलो, वो तुमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई थी वो जगह पे वहाँ गए और वो वेट कर रहे थे। तो वहाँ पर जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई जनाब मूसा से। उन्होंने बहुत एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल किया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझे आपके बारे में, मुझे आपके साथ रहना है कुछ दिनों तक, मुझे आपसे नॉलेज हासिल करना है। तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते हो कुछ दिन, तुम मेरे साथ सफ़र कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें वो शर्त माननी होगी। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या शर्त है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछना है, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें उस पर सवाल नहीं पूछना है, मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछना है। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। उसके बाद जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र करना शुरू कर दिया। वो एक जगह पे पहुंचे जहाँ पर एक बोट थी, एक कश्ती थी। कश्ती में सवार हो चुके थे और जब वो किनारे पे उतरे तब जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो बोट पर छेद कर दिया, ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी नहीं आए, या साइड में छेद कर दिया। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को एकदम अजीब लगी ये बात, कहा कि अरे ये इतनी अच्छी बोट थी, इसमें कोई भी सवार हो सकता था, इसमें छेद करने की क्या जरूरत थी? तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना, वादा किया था ना तुमने मुझसे कि कोई सवाल नहीं पूछोगे, तो क्यों पूछ रहे हो सवाल?
तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं पूछता हूँ। फिर कुछ आगे गए, कुछ दूर पे गए, तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, मार दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत अजीब लगी ये बात, एक बच्चे को मार दिया। उन्होंने उस दिन से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि आपने एक बच्चे को क्यों मारा, उसकी क्या खता थी, वो तो मासूम बच्चा था। तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम थोड़ा गुस्से में आया और कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे सवाल नहीं पूछने, तुमने मुझसे वादा किया है ना। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चुप बैठ गए। फिर थोड़ी दूर पे वो गए तो एक शहर में एक दीवार गिरी हुई थी, वहाँ के जो लोग थे वो गांव के, वो उसे बना नहीं रहे थे। तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों ने मदद करके उस दीवार को खड़ी की। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि हम ये दीवार क्यों बना रहे हैं, क्यों आपने इसकी तामीर की। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सवाल नहीं पूछोगे, तुम मुझसे बार बार सवाल पूछ रहे हो। तभी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे जो 3 इंसिडेंट हुए हैं हमारे साथ, मुझे उनका प्लीज़ रीज़न बताइए, मुझे रीज़न जानना है, मुझे जानना ऐसा क्यों किया आपने, आपका नॉलेज मुझे हासिल करना है। तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। वो राज बताने के बाद, जो 3 इंसिडेंट के राज थे मेरे बच्चे, वो बताने के बाद वो दोनों वो जगह से अलग हो गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अपने रास्ते चले गए और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम अपने रास्ते चले गए। लेकिन वो राज ये था मेरे बच्चों, आई एम श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड हो ये जानने के लिए, है ना, क्या है वो 3 रीजन जो ऐसा किया जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर बताना शुरू किया वो राज। जो पहला राज था, जो कश्ती में उन्होंने छेद किया, उन्होंने बताया कि मैंने उस कश्ती में छेद इसलिए किया क्योंकि वो जो गांव के जो लोग थे जिनकी वो कश्ती थी, वो बहुत ही गरीब लोग थे, और जो बादशाह था वो अपने राउंड पर था कि वो जो गरीब लोग थे उनकी कश्तियां उठा ले, जो अच्छी अच्छी कश्तियां हैं। इसलिए मैंने उसको एक छेद कर दिया ताकि वो एक डिफेक्ट हो जाए उसमें, उस बोट में, और वो बादशाह उसको ले ना पाए वो गरीब इंसान से, इसलिए मैंने उसको छेद कर दिया, बोट को बचा दिया मैंने। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उनको ये लॉजिक समझ में आया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को। फिर वो जो उन्होंने कहा कि वो जो बच्चे को मारने का रीज़न इसलिए था क्योंकि जो बच्चे के माँ बाप हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे यकीन रखते थे, अल्लाह को मानने वाले थे, लेकिन वो जो बच्चा था वो जब बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप को वो गलत रास्ते पे लेके जाता, भटका देता, इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया। जो तीसरा था, जो उन्होंने दीवार को बनाया, दीवार की तामीर की, उन्होंने कहा वो रीज़न इसलिए था क्योंकि वहाँ के जो गांव के जो 2 बच्चे थे, जो यतीम बच्चे थे, उस दीवार के नीचे उनके जो डैडी थे, उनके वालिद ने उनके लिए ख़जाना रखा था, जब वो बड़े हो जाए वो ख़जाना उसमें से निकाल सके, वो दीवार में से, इसलिए मैंने वो दीवार की तामीर की, वो जो जगह है उसको बनाया मैंने, ताकि जब बच्चे बड़े हों उसमें से वो ख़जाना ले सके। ये थे वो 3 रीजंस उन्होंने बताया। उसके बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम पड़ी बात, उनको जब नॉलेज मिला, वहाँ से जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अलग अलग हो गए अपने अपने रास्ते के लिए। अब आप मुझे बताओ कि ये जो स्टोरी है वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे बताइए क्या सीखा आपने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बताइए। हमें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए, जी हाँ, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया था कि वो ज़्यादा सवाल ही पूछेंगे, जो हमने वादा किया है उस पर हमें अटल रहना है। वेरी गुड, आप बताइए। हमें सब्र से काम लेना चाहिए। परफेक्ट, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अगर आप सब्र रखेंगे तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम बता देते इवेंचुअली आगे जाकर, बट सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी में हमें बताया गया है, सब्र रखो और ज़्यादा सवाल मत पूछा करो, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है। वेरी गुड, आप बताइए। हमें हमेशा अल्लाह के हुक्म पे चलना चाहिए। जी यस, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने हमें ये बताया कि हमें अल्लाह के दिए हुए बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, वो भी चले थे और हमें भी चलना चाहिए। वेरी गुड, और कोई आप बताइए। हमें अपने नॉलेज पे घमंड नहीं रहना चाहिए। परफेक्ट, वेरी गुड। हमें जो नॉलेज है, जो भी जितना भी हमें नॉलेज है, उस पर हमको अकड़ नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे लगता है मैं अपने भाई से या अपनी बहन से इंटेलिजेंट हूँ, या मैं अपने दोस्त से इंटेलिजेंट हूँ। इतना गुरूर नहीं रखना चाहिए, जितना भी आपको पता है वो बहुत ही कम है दूसरों के मामले में, ठीक है। वेरी गुड, नेवर बी प्राउड ऑफ योर नॉलेज दैट यू हैव। वेरी गुड, आप बताइए। हमें दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए हमारा घमंड। ठीक, अब वेरी गुड। अगर आपको नॉलेज है तो आप शो ऑफ मत कीजिए कि अरे मुझे तो बहुत नॉलेज है, पता है मुझे उस चीज़ का बहुत नॉलेज है, मुझे इस चीज़ का बहुत नॉलेज है। वो अकड़ आप शो ऑफ मत कीजिए अपने दोस्तों में, बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत मुझे लगती है। जब बच्चे रहते हैं अरे मेरे पास नई पेंसिल आई है, पता है कितनी महंगी नई पेंसिल, नया कंपास बॉक्स, शो ऑफ मत कीजिए, इट्स अ वेरी बैड हैबिट। नॉलेज है तो आपको नॉलेज दूसरों को बताना चाहिए या नॉलेज शेयर करना चाहिए, नॉलेज बांटने से बढ़ता है, लेकिन शो ऑफ नहीं करना चाहिए। दैट्स अ वेरी थिन लाइन। अगर मुझे किसी चीज़ का नॉलेज है तो मैं आपको बताऊंगी, बच्चों को जैसे कि मुझे स्टोरी का नॉलेज था तो मैंने आपके साथ शेयर किया ये नॉलेज,
लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि पता है मुझे नॉलेज है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगी और मैं इस पर अकड़ करना शुरू करूँगी, प्राउड होना शुरू कर दूँगी, तो ये बहुत बुरी आदत हो जाएगी। तो आई विल बी वेरी सेल्फिश। नॉलेज है आप शेयर कीजिए लेकिन उस पर अकड़ या घमंड मत कीजिए, ठीक है। शेयर योर नॉलेज, नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ठीक है। वेरी गुड पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि ये वाक्य के बाद आप में सब्र आया होगा। आपको जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो आपको थोड़ा सा स्लाइटली, आप कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। आई एम श्योर ये वाक्य आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सब्र लेने में, ज़्यादा सवाल नहीं पूछना है, जब सही मौका हो जानने का तभी ही पूछिए, ठीक है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वाक्य आपको बेहद पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप में ये आदत पाई गई है कि आप बहुत सवाल पूछते हो या कहीं आपको लगे आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो ये वाक्य आपको बहुत मदद करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक ऐसे इंटरेस्टिंग वाक्य के साथ। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब। आइए देखते हैं डिड यू नो में क्या है खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेहतरीन मालदारी और बेनियाजी ये है कि इंसान अपनी उम्मीदों को तर्क कर दे। आइए नाज़रीन, इसी खूबसूरत हदीस के साथ शुरुआत करते हैं हमारे सेगमेंट डिड यू नो की और देखते हैं बच्चे कितने तैयार हैं हमारे इस सेगमेंट के लिए। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। माशाल्लाह, आपके जवाब से तो लगता है कि आप सभी तैयार हैं। हम शुरुआत करेंगे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की एंड वी विल स्टार्ट विद बॉयज, ओके? यस। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बॉयज। बॉयज, आप हमें बताइए, which Indian banknote has the picture of a farmer plowing the field? If you want options for this question, तो मैं आपको options भी दे दूंगी. You want options? यस। क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट इज द क्वेश्चन कि वो कौन सा बैंक नोट है, इंडियन रुपीज है, जिस पर फार्मर की इमेज है, प्लॉइंग द फील्ड यानी कि खेती करते हुए फार्मर की इमेज है. सो द ऑप्शंस आर 5 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट और 2 रुपीज नोट. जी, और आज तक आपको पता है? जी बताइए. 2 रुपीज नोट. नो, इट्स नॉट 2 रुपीज नोट. जी, और हम बताइए. 5 rupees note. Yes, for us like it's not 2 rupees note, it is 5 rupees note. Very good, Arham. Can you tell me, boys, which bank has the authority to issue currencies in India? जी बताइए अरहम. Reserve Bank of India. जी, Reserve Bank of India has the authority, has the permission to issue currencies in India, and Reserve Bank of India is the apex bank of India. Okay, very good, boys. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ. गर्ल्स, आपसे हमारा अगला सवाल ये है, आप हमें बताइए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इजिप्ट. इजिप्ट जो कंट्री है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वेरी गुड, आप तीनों को पता है. जी आप बताइए. सकीना. Arabic. यस, वेरी गुड सकीना. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इजिप्ट इज अरबिक. जी आप लोग जानते हैं कि इजिप्ट को कहा जाता है द गिफ्ट ऑफ रिवर Nile. वेरी गुड, द गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल. और इजिप्ट को हम लोग मिस्र भी कहते हैं और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबिक. इसके अलावा मैनी पीपल इंग्लिश में भी बात करते हैं. ओके, चलिए नाउ वी विल क्वेश्चन बॉयज. बॉयज, आपके लिए हमारा क्वेश्चन है, गौर से सुनिए. द 26 स्टेट ऑफ इंडिया शेयर इट्स नेम विथ विच नंबर? यानी कि इंडिया का वो कौन सा 26 स्टेट है जो अपना नाम एक नंबर के साथ शेयर करता है, यानी कि उस स्टेट के नाम में नंबर आता है. जी, और हम आपने दे चुके हैं हमें आंसर. जी आप बता सकते हैं फरजदक? छत्तीसगढ़. श्योर, छत्तीसगढ़. यस. हाउ यू कैन से दैट? 36 इज अ नंबर. यस, 36 यानी कि 36 इज अ नंबर और इस जगह को 36 फोर्ट्स भी कहा जाता है. छत्तीसगढ़ जो है इसकी कैपिटल सिटी है रायपुर और इट इज़ द 10th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. आप लोग जानते हैं हाउ मेनी स्टेट्स डू इंडिया हैव? कितने स्टेट्स है टोटल? जी और हम बताइए. 29. वेरी गुड, वी हैव टोटल 29 स्टेट्स जिसमें से 26 स्टेट वाज छत्तीसगढ़. वेरी गुड. चलिए अब अगला सवाल हमारा गर्ल्स है. गर्ल्स, आप हमें बताइए, ट्रू और फॉल्स, ऑल स्वॉन्स आर इन वाइट कलर? ट्रू और फॉल्स? जी आप बता सकती हैं. False. फॉल्स, ऑल स्वॉन्स आर नॉट इन वाइट कलर. जी मरियम बताइए. All swans are not in white color because there are some swans in black color also. यस, वेरी गुड मरियम. जो स्वॉन्स हम देखते हैं यूजुअली इज ऑफ वाइट कलर, मोस्टली दे आर ऑफ वाइट कलर, बट ऑल स्वॉन्स आर नॉट ऑफ वाइट कलर.
दे आर ब्लैक, जैसे कि मरियम आपने हमें बताया, एंड देयर आर अदर स्पीशीज जिनमें जो नेक होता है दैट इज ब्लैक एंड द बॉडी इज वाइट, सो दैट swan is called as black necked swans. Okay, very good मरियम. चलिए हमारा अगला सवाल बॉयज आपसे है, which is again true or false. आप हमें बताइए इंडिया गेट इज इन मुंबई, ट्रू और फॉल्स? जी आप बता सकते हैं मोहम्मद अली? जी बताइए. False. फॉल्स, इट्स नॉट इन मुंबई. No. तो आप बता सकते हैं हमें कि इंडिया गेट कहाँ पे है? जी बताइए अरहम. दिल्ली. श्योर, दिल्ली. यस. अच्छा मुंबई में क्या है? इंडिया गेट अगर दिल्ली में है तो मुंबई में क्या है? जी बताइए. जी फरज़ आप बताइए. गेटवे ऑफ इंडिया. यस, गेटवे ऑफ इंडिया एंड इंडिया गेट इज इन दिल्ली. और इंडिया गेट को द वॉर ऑफ मेमोरियल भी कहा जाता है. ओरिजिनली इट वाज नोन एज द वॉर ऑफ मेमोरियल. ओके, चलिए अब बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ. हमारा अगला सवाल गर्ल्स आपसे है. आप हमें बताइए हाउ मेनी साइड्स डज अ पैरेललोग्राम हैव? व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? कौन बताएगा? जी बताइए सकीना. It is a four-sided figure. वेरी गुड. इट्स अ फोर साइडेड फिगर जिसे हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं. कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ पैरेललोग्राम? जी बताइए. Example rectangle. वेरी गुड. अदर देन दैट कोई बता सकता है बॉयज में से? जी बताइए. सानिया. Square. वेरी गुड. स्क्वायर. जी मोहम्मद अली बताइए. Rhombus. वेरी गुड. रेक्टेंगल. जी आप बताना चाहते हैं? बताइए अरहम. Kite. वेरी गुड अरहम. काइट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी नाइसली यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ. हमारा अगला सवाल बॉयज आपसे है. इफ अ स्मॉल सर्कल हैज 360 डिग्री, हाउ मच डिग्री डज अ बिग सर्कल हैव? यानी कि अगर छोटे सर्कल की डिग्री इज 360 डिग्री, फुल सर्कल आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, तो बड़े सर्कल की कितनी डिग्री होगी? जी फरज़ बताइए. 360 डिग्री. सेम होगी? यस. श्योर? यस. एंड अरहम व्हाट यू हैव टू से? 360 degree. 360 डिग्री. Yes. यस. स्मॉल सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो, फुल सर्कल अगर होगा तो इट इज 360 डिग्री. वेरी गुड माशाल्लाह. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ. हमारा अगला सवाल गर्ल्स आपसे है. आप हमें बताइए हाउ मेनी बोन्स डज अ शार्क हैव? जी मरियम आप बताइए. 0. 0. यू मीन टू से दे हैव नो बोन्स? Yes. श्योर? Yes. You are right, Mariam. Very good. Sharks don't have bones, but they have cartilage. Cartilage जो कि bones से comparatively बहुत light होता है, जल्दी heal होता है, and it is flexible. They do have skeleton of cartilage, but not of bones. Very good, Mariam. चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे कौन से सवालों की तरफ? Islamic. वेरी गुड. इस्लामिक क्वेश्चंस की और हम शुरुआत करेंगे गर्ल्स आपसे. जी गर्ल्स आपके लिए हमारा पहला इस्लामिक सवाल है. The scholars of Islam call this collection of duas as सहीफ़े कामिला. Which imam wrote this सहीफ़ा? यानी कि ये जो दुआओं की मजमुआ है, बुक जो है दुआओं का मजमुआ है, लेकिन किस इमाम की है? जी कौन बता सकते हैं हमें? जी बताइए. Fourth Imam, Imam Zainul Abidin. फोर्थ इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम. श्योर? Yes. ये जो कलेक्शन ऑफ दुआज यानी कि सप्लिकेशंस की जो कलेक्शन है, इस बुक को कहा जाता है सहीफ़े कामिला, जो हमारे फोर्थ इमाम ने लिखी है, जैसे सकीना आपने हमें बताया. और इसी किताब को सहीफ़े सज्जादिया भी कहा जाता है, जैसे कि सज्जाद हमारे फोर्थ इमाम का टाइटल भी है. ओके चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ. हमारा अगला सवाल बॉयज आपसे है. विच सूरा आर नोन एज फोर कुल्स? वो कौन से सूरे हैं जिन्हें हम चार कुल कहते हैं? यानी कि वो कौन से सूरे हैं जिनका आगाज हम कुल से करते हैं? जी एक आप बताइए अरहम. सूर्य कुल हुवल्लाहु अहद. वेरी गुड. जिसे सूर्य इखलास और सूर्य तौहीद भी कहा जाता है. वेरी गुड अरहम. जी बताइए. सूर्य नास. सूर्य नास. जी बताइए मोहम्मद अली. सूर्य फलक. वेरी गुड. एंड वन मोर सूरा. सूर्य इखलास, सूर्य फलक, सूर्य नास एंड सूर्य काफिरून. यस सूर्य काफिरून. चलिए गर्ल्स अगला सवाल आपसे है हमारा. आप हमें बताइए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शौहर का क्या नाम था? जी सानिया आप बताइए. जनाब अब्दुल्ला. जी जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार उनका नाम था. ही वॉज अ कज़न ऑफ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और यही उनके शौहर का नाम है. ठीक है चलिए अब बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ. जी बॉयज़ आपके लिए हमारा सवाल है हाउ डू वी ग्रीट इन एन इस्लामिक मैनर? यानी कि इस्लामिक मैनर में जब भी हम हमारे रिश्तेदारों से, हमारे फ्रेंड से या फिर किसी से भी मिलते हैं तो हमारी जो गुफ्तगू की आगाज़ है वो किससे करना चाहिए हमें? हाउ वी शुड ग्रीट? मोहम्मद अली आप बता सकते हैं? जी बताइए. सलाम से.
जी, हमें हमारी गुफ्तगू की जो आगाज़ है वो सलाम से करनी चाहिए। वेरी गुड। तो हम किस तरह से सलाम कर दें? जी बताइए मोहम्मद अली। सलामुन अलैकुम। वेरी गुड, सलामुन अलैकुम। जी, आप लोग जानते हैं कि सलाम करना इज़ नॉट वाजिब, बट इसका जवाब देना इज़ वाजिब। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो सलाम करता है ही गेट्स मोर रिवॉर्ड्स एज कम्पेयर जो रिप्लाई कर रहा है सलाम का। ओके, तो अभी से हम क्या कोशिश करेंगे, हाय हेलो नहीं करनी है हमें ग्रीटिंग में। अपने कैसे शुरुआत करनी है कॉन्वर्सेशन? सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप लोग इसी तरह से ग्रीटिंग अपनी करेंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल गर्ल्स आपसे है। अब हमें बताइए हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बिहारुल अनवार, यानी कि बिहारुल अनवार जो बुक है, जो किताब है, इसके ऑथर का नाम हमें आपको बताना है। जी बताइए। अल्लामा मजलिसी। अल्लामा मजलिसी। आर यू श्योर? यस। ही इज़ द ऑथर? यस। पक्का? यस। Yes, Sakina, you are right. अल्लामा मजलिसी is the author of बिहारुल अनवार, जिनका पूरा नाम है अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी, जिन्हें बहुत कॉमनली हम लोग जानते हैं अल्लामा मजलिसी के नाम से, जैसे सकीना आपने हमें ये बताया है। और आप लोग जानते हैं कि ये बुक में क्या है, किस चीज़ की ये बुक है? हदीस की बुक है। जी, इसमें बहुत सारी ट्रेडिशंस है, हदीसें हैं, और इसके जो ऑथर है उनका नाम क्या है? जी सानिया, रिपीट कर सकती हैं आप? अल्लामा मजलिसी। वेरी गुड। तो गर्ल्स एंड बॉयज़, हमारे जो सवालात हैं वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं, और अब दोनों टीम्स ने बहुत ही अच्छे से हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू ऑल। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट डिड यू नो। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर और देखते हैं क्या है खास हमारे तीसरे सेगमेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के तीसरे मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में। आज अमेजिंग फैक्ट्स में नाज़रीन हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो लाखों में ही नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे अफराद जिस पर हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नाज, पूरी दुनिया को फ़ख्र है। ये वो शख्सियत है जिनके ताल्लुकात जुनूबी हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु के छोटे से टाउन रामेश्वरम से है। भले ही इनके ताल्लुकात एक गरीब फैमिली से हो, लेकिन आज इनकी वजह से, इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हिंदुस्तान बुलंदियों पर पहुंच चुका है। हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट का टाइटल भी दिया गया है। तो आइए नाज़रीन देखते हैं कि स्टूडियो में मौजूद बच्चे जानते हैं या नहीं कि हम किस अजीम शख्सियत की बात कर रहे हैं। सो किड्स, सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या आप जानते हैं कि हम किस शख्सियत की बात कर रहे हैं? यस, बताएं। एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल ठीक, हम बात कर रहे हैं मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान काफ़ी बुलंदियों पर पहुंच चुका है। सो किड्स, आप हमें बताएं कि मुल्क के बाबे मिसाइल एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, इस अजीम शख्सियत के बारे में आप क्या जानते हैं? और हम आप बताएं उनके ब्रेन के बारे में, जो उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। बिल्कुल ठीक, इसरो में इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। वेरी गुड। सकीना आप बताएं। ही वॉज द मोस्ट लव्ड प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक, ही वॉज द मोस्ट लव्ड प्रेसिडेंट। और इनके साथ जो हमारी आवाम थी, सिटीजन्स थे, वो इतने कंफर्टेबल थे कि इनको पीपल्स प्रेसिडेंट का खिताब, टाइटल भी मिला है। ओके, यस। मरियम आप बताएं। उन्होंने मिसाइल मेकिंग में कंट्रीब्यूशन किया है। बिल्कुल ठीक, मिसाइल मेकिंग में एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही बड़ा हाथ है। सानिया आप कुछ बताएंगी? वो छोटे टाउन से थे। बिल्कुल ठीक, इनके जो ताल्लुकात हैं, इनकी जो पैदाइश है, ये बहुत ही छोटे से टाउन से है। ये तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए, यानी इनकी जो पैदाइश है ये तमिलनाडु के रामेश्वरम से है। भले ही इनकी पैदाइश एक छोटे से टाउन में हुई, लेकिन आज सारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इन्हें जानती है। राइट? यस। क्या कोई आप में से एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम जानता है? बताया अरहम। अवल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। बिल्कुल ठीक, अवल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। इनका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। अगर इनकी लाइफ पर, इनके लाइफ स्केच पर हम नज़र डालें तो हमें पता लगता है कि इनकी जो फैमिली थी वो काफ़ी गरीब थी, लेकिन इनके सपने काफ़ी बड़े थे। और अपने सपनों को सच करने के लिए
ये सुबह में उठकर न्यूज़पेपर्स देते थे ताकि ये कुछ पैसे जमा कर सकें और अपने इन पैसों के ज़रिए ये एजुकेशन को फाइनेंस कर सकें। इनके जो वालिद थे, इनके जो फादर थे, वो एक कश्तीबान थे, लेकिन ये अपने लायक बेटे को, इंटेलिजेंट बेटे को तालीम दिलाना चाहते थे। ये इन्हें तालीम के जेवरात से आरास्ता करना चाहते थे, लेकिन इनकी जो मंजिल में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, जो सबसे बड़ा हर्डल था, वो इनकी माली हालत, यानी ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। लेकिन फिर भी इनका हौसला और इनकी मेहनत की वजह से आज इन्होंने दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है। वाह! क्या आप में से कोई जानता है इनका जो ड्रीम था इनके करियर को लेकर, ये क्या बनना चाहते थे? इनिशियली क्या बनना था इन्हें? बताएं फरज तक। एयरफोर्स पायलट। बिल्कुल ठीक। बुनियादी तौर पर ये एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे और अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से इन्होंने अपना ये सपना सच भी कर दिखाया। ओके? यस। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दिलचस्पी और काम ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को इंडिया के सिविलियन स्पेस प्रोग्राम और मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स के करीब किया। डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल के वर्क और व्हीकल टेक्नोलॉजी के लॉन्च करने पर उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ऑसम! इसरो के जरिए किए गए इंडिया के पहले व्हीकल लॉन्च प्रोग्राम के मेंबर्स में से अब्दुल कलाम भी एक थे और ये बहुत ही बड़ी बात है कि इनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान को आगे पहुंचाने में और हिंदुस्तान की एरोस्पेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। हमेशा ही ये हमारे दिलों में, और साथ ही साथ जब भी हिंदुस्तान के एरोस्पेस की बात की जाएगी तो हिंदुस्तान के मिसाइल मैन को ज़रूर याद किया जाएगा। राइट? यस। किड्स, आपको जानकर हैरत होगी कि 40 यूनिवर्सिटीज़ ने, 40 यूनिवर्सिटीज़ ने एपीजे अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट से नवाजा है और किसी भी शख्स के लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो कि उन्हें 40 यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टरेट दिया है। तो आप हमें ये बताएं कि इन तमाम चीज़ों के अलावा, इन तमाम अचीवमेंट्स के अलावा वो और कौन सी चीज़ें थी जिनके लिए वो जाने जाते थे? आप जानते हैं मोहम्मद अली? यस। बताएं। वो एक राइटर भी थे। बिल्कुल ठीक। एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत ही फेमस राइटर थे। इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स और पर्सनल एक्सपीरियंस पे काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। इनकी अब तक मार्केट में 15 बुक्स मौजूद है जो कि कई सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप में से कोई जानता है कि इनकी बुक्स का ट्रांसलेशन कौन सी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? वो कौन सी लैंग्वेजेस है, ज़बान है जिसमें ये बुक्स अवेलेबल है? बताएं हम। तमिल। तमिल। फ्रेंच। फ्रेंच, वेरी गुड। चाइनीज़। चाइनीज़। इंग्लिश। इंग्लिश। इनकी जो किताबें हैं वो इंग्लिश में पब्लिश हुई थी और फिर 13 ज़बानों में इसे ट्रांसलेट किया गया। और कुछ जानते हैं आप लोग? सकीना, आप बताएं। उन्होंने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में भी बुक्स लिखी थी। बिल्कुल ठीक। इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स के अलावा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पे भी बुक लिखी है जो कि काफ़ी फेमस है, और अगर आप इनकी बुक्स को रीड करेंगे तो आप काफ़ी मोटिवेटेड भी फील करेंगे। ओके? यस। बताएं फरज तक, आप कुछ बताना चाहते हैं? यस। बताएं। इनकी बायोग्राफी बहुत फेमस है। बिल्कुल ठीक। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, जिस किताब का नाम है, ये काफ़ी फेमस है। इस किताब को भी 13 ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया था और ये बुक सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश की गई थी। वाह! तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में मोटिवेटेड फील करना चाहते हैं, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव करें, तो आई एम श्योर आप अगर ये बुक को रीड करेंगे तो आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे। ओके? यस। 25 जुलाई 2002 को ये इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने और इनकी सादगी, इनके सुलूक और इनके नेचर की वजह से इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट का टाइटल दिया गया, यानी एक ऐसा प्रेसिडेंट जो अपने सिटीजन्स में काफ़ी फेमस था, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है लेकिन हमारे दिलों में ये हमेशा जिंदा रहेंगे। ओके? यस। व्यूअर्स, असल कामयाबी तो यही है कि भले ही आपका वजूद आप दुनिया में मौजूद ना हो, लेकिन आपकी टीचिंग्स लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। आप हिस्ट्री का वो हिस्सा बने जिसे पढ़कर लोग इंस्पायर हो और आपको हमेशा ही याद करें। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेगमेंट ज़रूर पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपकी मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो आप लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। साथ ही साथ आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेस हमारे लिए बहुत अहम है। आप अपने रिस्पॉन्सेस हमें मेल कर सकते हैं। इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगामे इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज।